बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अहम मामले पर जो अपना अख्तियार इस्तेमाल करना था, अपना जो फ़ैसला करना था, वो तो बंदयाल साहब ने कर लिया। लेकिन हतमी जो फ़ैसला है वो नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब करेंगे, और उस मामले पे काज़ी साहब ने अपना फ़ैसला ताहाल महफूज रखा हुआ है। अब ये क्या मामला है, बंदयाल साहब ने क्या फ़ैसला किया, और उस मामले पे काज़ी फ़ाइज़ साहब का हतमी फ़ैसला और उस हतमी फ़ैसले के महफूज होने का क्या मामला है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की उम्मीदों पर पानी फिर गया, इस खबर से अपने हम वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि तोशाखाना केस में उनकी जो कन्विक्शन हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गो के आमिर फ़ारूक साहब को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीगल टीम की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से, सोशल मीडिया टीम की तरफ से, और जो खान साहब के चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी, तमाम तर तनकीद के बावजूद, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ही, जो उनका 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब थे, इमरान खान साहब को तोशाखाना में जो उनकी सज़ा थी कन्विक्शन की, उसको सस्पेंड किया और 1 लाख के मुचलकों के एवज़ जो है इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और साथ में ये कहा गया कि फोर्थविथ यानी इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए अगर किसी दूसरे केस में वो मतलूब नहीं है। नाज़रीन, जो अदालत के ज़मानत के फ़ैसले होते हैं, उसमें हर अदालत, हर जज की जानिब से, हर बेंच की जानिब से इसी नोयत का हुक्मनामा, तहरीरी फ़ैसला जारी किया जाता है कि अगर मुल्ज़म जो है किसी और केस में उसकी गिरफ़्तारी दरकार नहीं, मतलूब नहीं, तो इसको फोर्थविथ यानी फ़ौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। तो खान साहब को तोशाखाना केस में रिहाई मिल गई, उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया, 1 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। इसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साइफ़र केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। ना सिर्फ इमरान खान साहब को साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया गया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ के वाइस चेयरमैन थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और 13 सितंबर तक इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो जुडिशल रिमांड भी जो है वो अदालत दे चुकी है। अब इनकी इस केस में ज़मानत के लिए मुतल्लिका जो अदालत है, ख़ुसूसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, वहाँ पर रजू किया गया और ज़मानत के साथ साथ अदालत के दायरा अख्तियार को भी चैलेंज कर दिया गया। अब पिछले हफ्ते इस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई 2 सितंबर को, लेकिन वो मामला आ गया कि दायरा अख्तियार को चैलेंज कर रखा है खान साहब की लीगल टीम ने, पहले उसका फ़ैसला हो। अच्छा, उस पर हाई कोर्ट में मामला आया तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, आप ट्रायल कोर्ट में चले जाएं, पहले वो फ़ैसला कर लें। अगर वो फ़ैसला ख़ुसूसी अदालत का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी अदालत का, अगर किसी को एक्सेप्ट ना होगा तो अपील में आ जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि जज साहब रुखसत पे चले जाते हैं, और 2 सितंबर को जज साहब ने बता दिया था कि वो रुखसत पे होंगे, हो सकता है कि आइंदा हफ्ते वो दस्तयाब ना हों। तो जज साहब दस्तयाब नहीं थे, और परसों ये कहा गया था कि जज साहब जो हैं 11 सितंबर को वापस आएंगे, और 11 सितंबर को अपनी अदालत, दोनों जो अदालतें, एक ATC की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, और दूसरी उनकी अदालत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली स्पेशल कोर्ट है, दोनों अदालतों को वो प्रिजाइड करते हैं। तो मामला लग रहा था कि खान साहब की जो ज़मानत का है वो 11 सितंबर तक जाएगा, जब जज साहब आके अपनी अदालत को प्रिजाइड करेंगे। लेकिन कल एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि जज साहब 11 सितंबर की बजाय कल वापस आते हैं और ATC अदालत, जो उनकी अपनी अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसको प्रिजाइड करते हैं। परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड का जो मामला था, उसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड की इस्तदा है उसको रद्द करते हैं और परवेज़ इलाही साहब को जुडिशल कर देते हैं 14 दिन के लिए, और साथ में उन्हें जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस भी कर देते हैं। तो जज साहब का, अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब का अदालत में आके प्रिजाइड करना, परवेज़ इलाही का केस सुनना, उससे एक उम्मीद पैदा हुई थी कि आज जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज तक समाअत मुलतवी हुई थी, क्योंकि खान साहब की लीगल टीम ने कहा था कि 9 सितंबर तक मुलतवी कर दें। 9 सितंबर को जज साहब आ गए तो फाबिहा, बसूरत दिगर फिर हम 11 सितंबर की आपसे तारीख ले लेंगे, जब जज साहब 11 सितंबर को रुखसत से वापस आएंगे। तो कल की परवेज़ इलाही की प्रोसीडिंग के बाद बाज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आज जो है वो इमरान खान साहब का ज़मानत का केस भी सुना जाएगा। लेकिन आज एक मरतबा फिर जज साहब जो हैं अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब, वो रुखसत पे चले गए हैं और कहा गया है कि वो 11 को वापस आएंगे। लेकिन इसकी वजह सामने नहीं आई कि क्या वजह है कि जज साहब दोबारा अदालत को कल प्रिजाइड करते हैं, आज दोबारा से रुखसत चले गए, तो ये वजह सामने नहीं आई। लेकिन
खान साहब की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से एक क्वेश्चन ज़रूर किया गया है कि कल आए थे, आज क्यों नहीं आए। तो ये बहरहाल एक जो उम्मीद पैदा हुई थी खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर, या जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो दरख्वास्त मुतफरिक दायर कर रखी है कि चले उसके ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो, ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर दलाइल का आगाज़ हो, तो वो उम्मीदों पर आज जज साहब की रुखसत की वजह से पानी फिर गया। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है वो है तौहीन अदालत के हवाले से। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीन मज़ारी साहबा को अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। ये 9 मई के वाक़े के बाद की बात है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने शीरीन मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिहाई के हुक्म के बावजूद रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हुआ ये था कि दोबारा अरेस्ट करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था, और कंटेम्प्ट के नोटिस के ऊपर IG साहब ने जो हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। अब यह हुआ है कि वो माफ़ी तो एक्सेप्ट अदालत ने नहीं की, उस माफ़ी को अदालत ने कंसिडर नहीं किया, लेकिन इस केस की जो कंटेम्प्ट का नोटिस IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान साहब को किया गया है, बड़े अच्छे इंसान हैं, आप उनके साथ कभी मुलाकात हो बैठेंगे तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो बड़े प्रोफेशनल मतलब ऑफिसर हैं। तो उन्हें 28 सितंबर को जो उन्हें शोकास नोटिस किया गया था तौहीन अदालत के हवाले से, इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। तो ये कंटेम्प्ट के हवाले से यानी आप ये समझ लें कि आज 9 सितंबर है, तो 19 दिन के बाद ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई का जो मुकदमा है इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इसी अदालती प्रोसीडिंग के ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, वो स्टेटमेंट भी आपके साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ मीडिया पे रिपोर्ट की गई कि IG का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है तो उस पर क्या प्रेस इलामिया जारी किया गया वो भी आपके साथ शेयर कर लें। तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुतल्लिक़ खबरें। इस्लामाबाद पुलिस कानून को मुलज़्ज़ खातर रखते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद पुलिस हर किस्म के हालात का सामना करने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को दिफा का बुनियादी हक़ नहीं दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से कानूनी चाराजोई कर रही है। IG इस्लामाबाद के हवाले से पहले भी इस तरह की बेबुनियाद खबरें नशर की गईं। अफवाहों और गैर मुसद्दक़ा बयानात से होशियार रहें, कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस से ताउन फरमाएँ। अब ये ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस की क्लैरिफिकेशन एलामिया आया है, लेकिन ये तो एक अदालती प्रोसीडिंग है जिसकी रिपोर्टर्स ने तारीख़ को रिपोर्ट किया है कि 28 सितंबर को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन ये तो शीरीन मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी का मामला था। दूसरी तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं जिनको आज लाहौर की अदालत में पेश किया गया, ATC अदालत में, और यास्मीन रैशद साहबा को पेश किया गया। वो पहले भी ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था इश्तियाल अंगेज़ी का, तोड़ फोड़ का, जलाओ गिराओ का, उस हवाले से उस FIR में मज़ीद सेक्शंस, मज़ीद दफ़ात का जो है वो इजाफ़ा किया गया था। तो आज इस सिलसिले में यास्मीन रैशद साहबा को अदालत में पेश किया गया और उनका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूशन साइड के इस इस्तदा को रद्द किया है और 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे के यास्मीन रैशद साहबा को जो है वो पुलिस के हवाले किया है, और कहा गया है कि 14 सितंबर को आप दोबारा जो है वो खातून रहनुमा को, PTI की खातून रहनुमा को जो है वो अदालत में पेश करेंगे। अच्छा, जिस्मानी रिमांड की बात है तो कल की एक ख़बर आपके साथ शेयर करना रह गई। मोहम्मद खान भट्टी साहब, परवेज़ इलाही साहब की केस तो कल सुना गया, जिस्मानी रिमांड का उनको जुडिशल कर दिया गया, और अब इस केस में उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन भी फ़ाइल हो चुकी है, और नज़र आ रहा है और लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब इस केस से जल्द जो है वो रिहा हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बहस है कि इस केस में रिहा होने के बाद हो सकता है किसी और केस में उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाए, जिस तरह से जून से ये एक पैटर्न चला आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस केस में जिसमें उनका जिस्मानी रिमांड रद्द किया गया, परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानत है उसका इम्कान पैदा हो गया है, रोशन इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद खान भट्टी साहब जो परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पहले उनके सेक्रेटरी नेशनल असम्बली रहे, उनसे मुतल्लिक़ खबर है कि जो उनको गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद नैब के केस में 1 करोड़ रुपए की करप्शन, ठेकों में खुर्द-बुर्द, बेज़ाब्तिगी का इल्ज़ाम, तो इसमें उन्हें भी एहतसाब अदालत में पेश किया गया और एहतसाब अदालत के जज ने उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। अब ये तो खबरें थी अदालती कार्रवाइयों के हवाले से, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे जो अगली खबर है वो जज साहबान से मुतल्लिक़ है। 11 जज साहबान लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्हें पंजाब हुकूमत ने 3 सालों की तनख्वाहें यानी 9 लाख रुपए एक जज की तनख्वाह बनती है, और 3 साल की तनख्वाह तकरीबन कोई 3 करोड़ 24 लाख रुपए बनती है, और 11 जज साहबान को ये तनख्वाहें देने का फ़ैसला किया गया, और ये कर्ज़ा था
और बिला सूद कर्जा था, और 12 साल में इसकी जो है वो अदायगी वापस यकीनी बनानी, 12 सालों में ये रकम वापस होना थी। यानी 9 लाख तनख्वाह है, 3 साल की अगर आपने तनख्वाहें ली हैं तो इसका मतलब ही है कि आप 9 लाख की तनख्वाह में से जो चौथा हिस्सा है, यानी 9 लाख का आधा हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख का आधा हो गया 2,25,000, तो 2,25,000 आप माहाना कटवाते जाएंगे और फिर 12 सालों में आपका ये जो कर्ज़ है वो पंजाब हुकूमत को वापस हो जाना था। अब ये ख़बर कल चली, अखबारात में शाया हुई। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने इकलामिया जारी किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि जो पंजाब हुकूमत ने बिला सूद कर्जा दिया है 11 जज साहबान को लाहौर हाई कोर्ट के, ये इखलाकी तौर पर भी गलत है और ये गैर कानूनी भी है। और कहा गया कि फ़ौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ये फ़ैसला वापस ले, जज साहबान को बिला सूद कर्जे ना दिए जाए। जब एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है कि आवाम को 20 से 25% के ऊपर कर्ज मिल रहे हैं, तो फिर जज साहबान को बिला सूद कर्जे देना ये तो आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है। तो एक अच्छी डिमांड पाकिस्तान बार काउंसिल की हो सकती है, क्योंकि अदलिया का और वकला का जो मामला है एक दूसरे के साथ ऐसी है कि अदलिया और वकला जो हैं वो एक दूसरे के साथ लाजमल मलजूम हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वकला ये एक अच्छा मुतालबा कर रहे हैं कि जज साहबान को कर्ज ना दिया जाए, उनके तय अच्छा मुतालबा है, तो मेरा यहाँ पे परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कि जितने भी प्रिविलेज दिए जाते हैं अफसरान को या रिटायर्ड अफसरान को, उनसे वापस लिए जाएँ। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल के है या जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र ये जो मुतालबा किया जा रहा है, तो सरकार से इन दोनों वकला की जो इंटिटीज़ को, बॉडीज़ को ग्रांट मिलती है, ये ग्रांट भी वापस कर दें। अगर आपने बिल्कुल मेरिट पे जाके फ़ैसले करने हैं, मुल्क की मईशत का आपने ख्याल रखा है, अच्छी बात है ख्याल रखा है आपने, लेकिन फिर ये ग्रांट भी आप वापस कर दें। पाकिस्तान बार काउंसिल सुपीरियर बॉडी है वकला की, सुप्रीम कोर्ट बार भी सुपीरियर बॉडी, और सुप्रीम कोर्ट बार के पास तो आमदन के अपने बड़े ज़राए हैं। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स एक होटल को लीज़ पे दे रखा है, वहाँ से करोड़ों रुपए की सालाना आमदन होती है, उससे वकला के मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट के चल सकते हैं। तो जहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया कि जज साहबान को जो कर्ज़े की सेंक्शन हुई है वो वापस ली जाए, वहाँ पे मेरी एक दरख्वास्त होगी कि आप जो सरकार से ग्रांट लेते हैं करोड़ों रुपए की सालाना, वो भी आप अगर लेते हैं तो ना लें, अगर ली है तो वो वापस कर दें। अगली खबर नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब। कौन सा महफूज फ़ैसला, कौन सा हतमी और आखिरी फ़ैसला काजी फाइज साहब करेंगे और कौन सा फ़ैसला बंदियाल साहब ने किया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले से तैनाती हुई, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने जो जुडिशल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रज़ाक साहब, उन्हें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। उससे पहले भी वो ऑफिशिएटिंग यानी मतलब वो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे एडिशनल रजिस्ट्रार। लेकिन इशरत अली साहब जो कि बाकायदा रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये जिम्मेदारियां जो है वो अब्दुल रज़ाक साहब को दे दी गई थी। बड़े नफीस इंसान हैं, तो वो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस दौरान ये खबर आई कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले अब्दुल रज़ाक साहब को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया। अच्छा, ये खबर जो थी, मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये गालिबन हो सकता है कि काजी साहब की कंसेंट के साथ किया गया हो। जब मैंने अपने सोर्सेज को खरीदा तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये फ़ैसला प्योरली, क्योंकि अभी चीफ साहब बंदियाल साहब का टेन्योर बाकी है, ये प्योरली उन्होंने खुद फैसला किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा हमारे सोर्सेज की तरफ से कि जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात किया गया है, उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई, मियाद नहीं लिखी गई नोटिफिकेशन में। और ये कहा गया कि वो 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे और जुडिशल ऑफिसर हैं, और 5 साल की डेपुटेशन के ऊपर जो कि उनकी ख़त्म होने वाली है, उसका फ़ैसला, यानी बंदियाल साहब ने तो ये फ़ैसला कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे, लेकिन हतमी तौर पे फ़ैसला जो करना है वो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब नहीं करना है, क्योंकि वो आकर ये फ़ैसला करेंगे कि आया कि डेपुटेशन पर उन्होंने अब्दुल रज़ाक साहब की जो खिदमात हैं उनको रिटेन रखना है या उनकी खिदमात को वापस कर देना है। यानी बेशक बंदियाल साहब ने अब्दुल रज़ाक साहब को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार लगाने का फ़ैसला किया, जो उनका अख्तियार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे ज़रा ये बताते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब को कंटिन्यू कराना है, नहीं कराना, डेपुटेशन पे उनकी सर्विसेज रखना है, नहीं रखना। काजी साहब ये फ़ैसला महफूज रखे हुए हैं। इसका फ़ैसला जैसे वो 17
सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे, हल्फ उठाएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कंटिन्यू कराना है या कंटिन्यू नहीं कराना। अलबत्ता ये भी आप नाज़रीन को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये सरगोशियाँ सुनने को मिलती हैं कि जो अगला रजिस्ट्रार होगा या जो नामज़द चीफ जस्टिस जब वो हल्फ उठाएंगे, काजी फैसल साहब जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका जो सेक्रेटरी होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार होगा वो बलूचिस्तान से आ सकते हैं। यानी रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से लिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने लोग जो है वो आपस में चहमगोइयाँ सरगोशियाँ आपस में करते हैं और राहदारियों से गुजरते हुए ऐसी बातें हमें भी सुनने को मिल जाती हैं। तो देखते हैं कि 17 को तो काजी साहब हल्फ उठाएंगे, 17 के बाद इन दोनों ओहदों के हवाले से कि उनका सेक्रेटरी कौन होगा और सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार कौन होगा, इसका फ़ैसला काजी साहब ने हल्फ उठाने के बाद करना है। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्फ उठाने के बाद संडे के रोज़ तो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है, हल्फ उठाने के बाद पीर के रोज़ जब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, उनकी काउंसलिस अगले हफ्ते की पीर अब समार के हफ्ते की है वो इतवार को ही जारी होगी। बेंचेस बन जाएंगे लेकिन बेंचेस का जो रोस्टर है वो भी संडे को जारी किया जाएगा और पीर को जब वो आके कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेंगे तो उस रोज़ इस बात का इम्कान है कि वो फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, पहली मीटिंग हो, उसमें कुछ एजेंडा सेट हो सकता है एजेंडा तैयार भी किया जा चुका हो, लेकिन बहरहाल मामला 16-17 के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारे फ़ैसले होने वाले हैं। और इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का, जिस पे फवाद चौधरी साहब ने आज ताहिराबाद सिपरा साहब की अदालत में पेश होना था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी अदालत में कि लाहौर में मुख्तलिफ़ केसेस में उनको पेश होना है क्योंकि वहाँ की अदालत ने उनको वारंट जारी कर रखा है, अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, तो वहाँ पे पेश होना है, तो लिहाजा इस्लामाबाद की अदालत से हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो जज ताहिराबाद सिपरा साहब ने ये फवाद चौधरी साहब की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी इसको एक्सेप्ट कर लिया और 14 सितंबर तक इस मुकदमे के समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वीडियोज़ का जो एक बटन होता है बेल आइकॉन का उसको भी प्रेस करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।